इस समय पहुंच गए हैं नाहन विधानसभा क्षेत्र में, जो कि सिरमौर ज़िले का एक ये कहा जाए कि यहाँ पर मुख्यालय है नाहन में। और यहाँ से नाहन विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने अजय सोलंकी को मैदान में उतारा है, वो भी हमारे साथ कुछ समय बाद जुड़ेंगे। अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, जो कि बीजेपी के हिमाचल के वरिष्ठ नेता हैं और उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के नाहन विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार। नाहन की जनता डॉक्टर बिंदल आपको दोबारा क्यों आप पर विश्वास जताए? मुझे धन्यवाद करना है नाहन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, जिन्होंने हमको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। हमें लगता था कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, परंतु हमारी सरकार नहीं बनी। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी। हमने इलाके की सड़कों की, पुलों की, पेयजल योजनाओं की, सिंचाई योजनाओं की और विषय को बहुत जोर से उठाया। हमने उन मामलों को लेकर के धरने किए, प्रदर्शन किए, 3 दिन की भूख हड़ताल की। और ये सरकार एक निकम्मी सरकार है, जिसने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में डिले किया। फिर भी हमने लगभग 400 करोड़ रुपए की डीपीआर बना करके सरकार को भेजी है। अनेक पुलों की स्वीकृतियां नाबार्ड के माध्यम से केंद्र सरकार और विशेष रूप से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत हमको प्राप्त हुई है, परंतु यहाँ के कामों के ऊपर पूरी तरह से कांग्रेस सरकार ने ग्रहण लगा करके रखा है। हमने समस्त तैयारी की है, जिसके अंदर हर गांव को पीने का स्वच्छ पानी मिले, हमारे औद्योगिक नगर साफ सुथरे हों, कचरे का निस्तारण हो, हमारे किसान के खेत को पानी मिले। इस संबंध में संपूर्ण तैयारी की है। सत्ता परिवर्तन होते ही हमारा क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनी, हमने मामला टेकअप किया। नाहन विधानसभा क्षेत्र में हमको 4 नेशनल हाईवेज मिले। जिला सिरमौर में 9 नेशनल हाईवे हैं। ये 4 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश और विशेष तौर पर सिरमौर के और नाहन के लिए एक बैकबोन का काम करेंगे। प्रदेश की सरकार ने अभी तक इसकी डीपीआर बना करके फंड के प्रावधान के लिए और केंद्र को नहीं भेजा। हम तुरंत इसकी डीपीआर बनाएंगे, केंद्र से फंड लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि चारों नेशनल हाईवे के लिए लगभग 400 करोड़ रुपया हमको प्राप्त होने वाला है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रोजेक्ट बना करके शिमला भेजा है, पर शिमला से अभी तक उसको दिल्ली नहीं भेजा, जिसमें नाहन विधानसभा क्षेत्र का 225 करोड़ का प्रोजेक्ट दिल्ली जाएगा। मेरे किसान के खेत को पानी मिलेगा। हमने और नाहन में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आदरणीय नड्डा जी की सरकार से 200 करोड़ रुपया नाहन के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए लिया है। बिंदल साहब, आपने इससे हमारे इलाके के लोग जो आज देहरादून इलाज कराते हैं, यमुनानगर कराते हैं, चंडीगढ़ कराते हैं, उनके लिए एक नया अध्याय रचने की स्थिति के अंदर है। पर ये सारी चीज़ें सरकार बदल करके होंगी, इसलिए हम जनता के पास जा रहे हैं कि इस निकम्मी सरकार को बदलें और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जी, आप कह रहे हैं कि सरकार बदलने की आपको उम्मीद है, आप लोगों के बीच, जनता के बीच जा रहे हैं कि इस उम्मीद में कि सरकार बदलेगी। ये आप कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी, आपका ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है कि सरकार बदलेगी हिमाचल में? हिमाचल में जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के प्रति भारी रोष, ये केवल सरकार बदलने का नहीं है, ये सरकार को उखाड़ फेंकने का रोष। और जहां जहां पर हमें लगता है कि शायद भाजपा के कमजोर उम्मीदवार होंगे, वहां पर भी बड़े बड़े उम्मीदवार कांग्रेस के धाराशायी हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ठियोग से पर्चा भरने गए थे, ठियोग छोड़ करके अर्की आ गए। उनको अभी तक मन नहीं टिका। 6 महीने में कई बार उन्होंने नाहन आने की सोची। तो आप कह रहे हैं कि वो सेफ, उनको सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी पड़ी। वो सेफ में भी सेफ नहीं है। 7,000 लोगों ने हमारा वो जो यंग लड़का है
पार्टी का सचिव है, उसके नामांकन में 7,000 लोग इकट्ठे हुए और उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बड़े बड़े योद्धा कांग्रेस के उन्होंने सारे प्रदेश से इकट्ठा करके अपने चुनाव सभा क्षेत्र के अंदर लगाए हैं। तो और सिरमौर जिला किसी समय कांग्रेस का गढ़ होता था, आज स्थितियां बदली हैं। 3 भाजपा की सीटें हैं, 2 सीटें हमने 400-500 वोटों से हारी हैं। पांचों की पांचों सीटें सिरमौर जिला की भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। निश्चित रूप से हमारा 50+ का टारगेट है एंड वी आर गोइंग टू अचीव दैट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल में चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? कौन मुख्यमंत्री होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनकर विश्वास मत देते हैं तो चेहरा कौन होगा? अभी तक चेहरे में देर क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से तैयारी कर रही है। हमने हर बूथ के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट कार्यकर्ता खड़े किए, बूथ से लेकर प्रदेश तक। हमारी रचना संगठन की है और संगठन की रचना के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसी आधार पर चुनाव जीतेंगे। चेहरा इसका फैसला केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। वी हैव गॉट गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, वो डिसीजन उनको करना है। हमारा मत बड़ा स्पष्ट है कि हमारे पास एक से एक बढ़कर के नेता हैं। हिमाचल की जनता इस और निकम्मी सरकार को, मैं ये भी कहूँगा, ये सरकार वृद्ध हो गई है। जिस सरकार का मंत्री लेकिन जनता जानना चाहती है कि चेहरा कौन है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस का चेहरा वीरभद्र पर मोहर लगाई राहुल गांधी ने। संसदीय बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड क्यों डिले कर रहा है? क्यों देरी हो रही? बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति के ऊपर मोहर लगाई जो जमानत पर चल रहा है, उस व्यक्ति पर मोहर लगाई जिसके ऊपर मामले बने हुए हैं, उस व्यक्ति पर मोहर लगाई जिसने गुड़िया प्रकरण के अंदर दोषियों को बचाने के लिए प्रयास किया, उस व्यक्ति पर मोहर लगाई जिसने और जिसके राज में 735 से ज़्यादा बलात्कार हुए, उस व्यक्ति पर मोहर लगाई जिसके राज में सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़कें हैं पता नहीं लगता, उस व्यक्ति के ऊपर मोहर लगाई जिसकी पानी वाली मंत्री अपना नॉमिनेशन पेपर नहीं बचा सकती है, पानी कहाँ से देना है। हिमाचल प्रदेश हर मामले में पीछे गया है। प्रेम कुमार धूमल की सरकार में 101 अवार्ड मिले थे और वीरभद्र जी की सरकार में 1 अवार्ड मिला। 101 अवार्ड और 1 अवार्ड भारतीय जनता सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है और हम बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। हमारा एक प्रश्न खड़ा होता है, दिल्ली की सरकार हिमाचल को फंडिंग कर रही है, 69 नेशनल हाईवेज दिए। ऐसी निकम्मी सरकार जो डीपीआर बना करके ना भेज सके, एस्टीमेट ना भेज सके, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए अनलिमिटेड मनी उसकी डीपीआर बना करके ना भेज सके, ऐसी सरकार को निश्चित रूप से जाना होगा और एक नई सरकार को आना होगा। आप भी जब रैलीज में जाते हैं, मैंने भी सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, उनके नाम को बुनाया जाता है, उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो क्या उनके नाम पर जो है हिमाचल की जनता वोट देगी भारतीय जनता पार्टी को? हिमाचल प्रदेश में पिछले 25 साल से हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कांग्रेस की सरकार ने छीन लिया था। हमें 90% और 10% की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंदर राशि मिलती थी, छीन ली। कांग्रेस वाले भी बोलते रहे, हम भी बोलते रहे, नहीं दिया। मोदी जी ने बिना पूछे हमारे को और हिमाचल का स्टेटस वापस कर दिया। हमें 32% टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता था, उसको बढ़ा करके 42% कर दिया। कांग्रेस के राज में 14वें वित्त आयोग में 13वें वित्त आयोग में हमारी जो राशि थी वो पूरे देश में सबसे कम हुई और मोदी की सरकार में हमको 252% का इंक्रीज मिला। हिमाचल प्रदेश को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला, 3 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 600 करोड़ रुपए मिला, 1500 करोड़ रुपया हमारे हेल्थ के बाकी संस्थानों के में मिला, 69 नेशनल हाईवेज मिले, 3 4 लेन हाईवेज मिले। हिमाचल प्रदेश को हर जगह कृषि सिंचाई की व्यवस्था हो, उसके लिए अनलिमिटेड मनी की डिक्लेरेशन हुई। इसलिए मोदी हमारा आइकॉन है। हिमाचल की सरकार बिना केंद्र की सहायता के नहीं चल सकती। हिमाचल के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्जा है और
हमको केंद्र की सहायता चाहिए। और जब मोदी जैसा व्यक्ति जो हिमाचल को बिल मांगे दे सकता है तो वो हमारा चेहरा है, हमारे लिए आइकॉन है, हमारे लिए नहीं दुनिया के लिए आइकॉन है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन उससे जो मध्यम वर्ग है उसको कहीं ना कहीं और भारतीय अर्थव्यवस्था को उस पर असर हुआ है और ये कहा जा रहा है कि छोटा व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। हिमाचल में भी ऐसा है? कांग्रेस को कुछ कहने को नहीं है। ये जो चुनाव है 9 तारीख को, ये 5 साल वीरभद्र की सरकार ने कितना लूटा है इसके ऊपर ये चुनाव। डिमोनेटाइजेशन के ऊपर चुनाव होगा, जीएसटी पर चुनाव होगा, 2019 में होगा, उसका रेफरेंडम और 2019 में होगा। आज जो रेफरेंडम है वो कांग्रेस की कारगुजारी के ऊपर है। उनको जवाब देना चाहिए, तुम्हारे खाते में करोड़ों रुपया कहाँ से आए? हमारे हिमाचल प्रदेश को जो दिल्ली से सहायता मिली वो कहाँ गई? तुमने कैंसर के इंस्टीट्यूट के पैसे आज तक इस्तेमाल क्यों नहीं किए? तुमने माता शिशु के लिए होने वाले काम को क्यों नहीं शुरू किया? तुमने सड़कों की डीपीआर क्यों नहीं बनाई? सवाल प्रदेश की सरकार का है। जब केंद्र की सरकार का चुनाव आएगा बहस करेंगे ना जीएसटी पर। मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछली बार मंत्री था और माननीय सरदार साहब हमारे प्रधानमंत्री थे, खुद हमको बुलाते थे जीएसटी लगाना है, जीएसटी पर मोहर लगानी है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने स्पेशल हमारा विधानसभा का सेशन बुलाया, गवर्नमेंट की प्रपोजल जीएसटी के लिए लेकर के आए, हमसे उसको पास करवाया। आज बड़े बड़े बोर्ड लगा के बोलते जीएसटी गलत है, पास तुम कराओ, और वैसे गलत है ऑन क्यों नहीं करते? दे शुड कम फॉरवर्ड। उनको कहना चाहिए कि ये सामूहिक जिम्मेवारी है, उन्होंने ऑन करना चाहिए। सिर्फ सियासत के लिए सिर्फ सियासी विरोध हो रहा है। दूसरा, क्या चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के लिए, उस दौड़ में आप भी शामिल हैं? मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ और आपने देखा है किस प्रकार से गलियों में मैं काम करता हूँ। इसलिए मैं तो विधायक बनूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, मेरा उतना काम काफ़ी है। मैं जनता के लिए बेहतरीन काम करके दिखाऊंगा। बीजेपी की सरकार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के लिए अनेक बेहतरीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन्स हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मुझे विधायक बनने के लिए और सहयोग चाहिए। करप्शन फ्री गवर्नमेंट होगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होगी, कुशासन मुक्त होगी, सुशासन देने वाली होगी, रिस्पॉन्डिंग होगी और जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर होगी। एक एक समस्या को चुन करके उसको दूर करने वाली होगी। हिमाचल की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने वाली होगी, किसान की आमदनी, बागवान की आमदनी को दुगनी करने वाली होगी, उद्योगों के माध्यम से, बाकी माध्यमों से रोजगार बढ़ाने वाली होगी। जो गलत फैसले इस सरकार ने किए हैं, शिक्षा के ऊपर जो कुठाराघात किया है उसको ठीक करने वाली होगी। स्वास्थ्य के मामले में हम भारत के अंदर टॉप मोस्ट स्थान के ऊपर जाएंगे, ऐसी सरकार हम बना करके दिखाने वाले हैं। हिमाचल देश का मुकुट है और उस मुकुट को हम रत्न और मणियों से सजा करके हिमाचल के गरीब आदमी की सेवा करने का लक्ष्य लेकर के चुनाव मैदान में उतरे। बिंदल साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत धन्यवाद। जी मीडिया और भारत का दिल है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक जन जन की आवाज़ को पहुंचाने का काम जी मीडिया करता है। मेरा परम सौभाग्य है कि जी मीडिया ने मुझे समय दिया और मैं जी मीडिया का सदैव आभारी रहूंगा। और देश आपके प्रति कृतज्ञ है। जिस प्रकार की भावनाएं लेकर के, देश प्रेम की भावनाएं लेकर के पाकिस्तान को, चीन को ठोकने का काम जी मीडिया करता है। पूरा देश देख रहा है कि देशभक्ति से ओत प्रोत अगर कोई चैनल है तो वो जी मीडिया है। हम उनका आभार व्यक्त